तो भाई अब जहां आईपीएल 2025 को आने में लगभग मोटा मोटी 5 दिन का वक्त बाकी है, ऐसे में आईपीएल 2025 के शुरू होने से पहले आपके लिए कुछ बातें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझको नहीं पता कि आप लोग आईपीएल को कब से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं तो भाई पहले सीजन से अब तक हर सीजन आईपीएल का बहुत ही अच्छे से देखता आया हूं। लेकिन अगर कोई आप में से ऐसा है जो आईपीएल का इतिहास भूल गया है, तो आओ यार इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आईपीएल इतिहास का सबसे बेहतरीन बैट्समैन आखिर कौन रहा है। सेम टाइम पे आज तक आईपीएल के जितने सीजन हुए हैं, हर सीजन में कौन जीता है ऑरेंज कैप, कौन जीता है पर्पल कैप, सब कुछ देखेंगे। उसके अलावा भाई कल के दिन आईपीएल के द्वारा सीएसके की ऑल टाइम प्लेइंग 11 जारी करी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और भाई आईपीएल हिस्ट्री की जो 3 सबसे प्रसिद्ध टीम हैं, मुंबई, आरसीबी और सीएसके, इनके आखिर अलग अलग टीमों के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं, कौन सी टीम किस पे ज्यादा भारी पड़ी है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा मैंने कहा, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सच में इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर अब हम सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़े कि आखिर आईपीएल इतिहास का सबसे बेहतरीन बैट्समैन कौन रहा है, तो भाई बस मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। जैसे ही तुमको उस सवाल का जवाब मिलेगा ना, तुम खुद समझ जाओगे कि आखिर कौन है आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन बैट्समैन। तो सबसे पहला और बहुत ही सिंपल सा सवाल यह है कि क्या तुमको पता है आखिर वो कौन सा बैट्समैन है आईपीएल हिस्ट्री में जिसने सबसे ज्यादा सीजन में 400 या फिर उससे ज्यादा रन मारे हैं। इस लिस्ट में 5वीं पोजीशन पे आते हैं गौतम गंभीर, क्रिस गेल, फैफ डु प्लेसिस, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, जो 5 बार ये कारनामा कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि 5 सीजन में ये लोग 400 या फिर उससे ज्यादा रन जड़ चुके हैं। 4th पोजीशन पे आते हैं एबीडी विलियर्स और केएल राहुल, जो 6 सीजन में 400 या फिर उससे ज्यादा रन जड़ चुके हैं। 3rd पोजीशन पे आते हैं रोहित शर्मा, जो 8 बार ये कारनामा कर चुके हैं। 2nd पोजीशन पे आते हैं सुरेश रैना, शिखर धवन और डेविड वार्नर, जो आईपीएल के 9 सीजन्स में 400 या फिर उससे ज्यादा रन जड़ चुके हैं। और उसके बाद 1st पोजीशन पे आते हैं नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, जो 10 सीजन में 400 या फिर उससे ज्यादा रन जड़ चुके हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और इस बार सवाल के लेवल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। क्या तुमको पता है कि आईपीएल इतिहास का वो कौन सा बैट्समैन है जिसने सबसे ज्यादा बार 500 प्लस रन मारे हैं एक सीजन के अंदर? तो इस लिस्ट में 4th पोजीशन पे आते हैं सुरेश रैना, क्रिस गेल, गौतम गंभीर, ऋतुराज गायकवाड़ और क्विंटन डी कॉक, जो 3 बार ये कारनामा कर चुके हैं। 3rd पोजीशन पे आते हैं शिखर धवन, जो 5 सीजन में 500 या फिर उससे ज्यादा रन जड़ चुके हैं। 2nd पे आते हैं केएल राहुल, जो 6 सीजन्स में 500 या फिर उससे ज्यादा रन जड़ चुके हैं। एंड 1st पोजीशन पे आते हैं विराट कोहली और डेविड वार्नर, जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 7 सीजन में 500 या फिर उससे ज्यादा रन लगा चुके हैं। अब बारी आती है अगले सवाल की, और एक बार फिर से हम लेवल को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि अब हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सा बैट्समैन है जिसने आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीजन्स में 600 या फिर उससे ज्यादा रन लगाए हैं। इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पे आते हैं फैफ डु प्लेसिस, जो 2 सीजन में 600 या फिर उससे ज्यादा रन लगा चुके हैं। 2nd पोजीशन पे आते हैं क्रिस गेल और डेविड वार्नर, जो 3 सीजन्स में 600 या फिर उससे ज्यादा रन लगा चुके हैं। एंड 1st पोजीशन पे आते हैं विराट कोहली और केएल राहुल। जी हां, विराट कोहली और केएल राहुल ही ऐसे 2 प्लेयर हैं जो भाई 4 आईपीएल सीजन में 600 या फिर उससे ज्यादा रन लगा चुके हैं। अब देखते हैं कि आईपीएल इतिहास का वो प्लेयर कौन सा है जिसने भाई सबसे ज्यादा सीजन्स में 700 या फिर उससे ज्यादा रन लगाए हैं। तो इस लिस्ट में 2nd पोजीशन पे है माइकल हसी, डेविड वार्नर, जॉस बटलर, फैफ डु प्लेसिस, केन विलियमसन और शुभमन गिल, जो ये कारनामा एक बार करे हैं। लेकिन भाई यहां पे 1st पोजीशन पे आते हैं विराट कोहली और क्रिस गेल, जिन्होंने 2 सीजन्स में 700 या फिर उससे ज्यादा रन लगाए हैं। अब चलते हैं एक लेवल और आगे, ये देखते हैं कि आखिर वो प्लेयर्स कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सीजन्स में 800 या फिर उससे ज्यादा रन बनाए हैं। तो भाई यहां पर सिर्फ हमें कोहली, वार्नर, जॉस बटलर और शुभमन गिल का नाम देखने को मिलता है, जिन्होंने एक सीजन में 800 या फिर उससे ज्यादा रन बनाए हैं। अब बारी आती है आखिरी कैटेगरी की, ये देखने की कि आखिर वो कौन सा बैट्समैन है आईपीएल हिस्ट्री का जिसने सबसे ज्यादा आईपीएल सीजन्स में 900 या फिर उससे ज्यादा रन बनाए हैं। तो भाई इस लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम देखने को मिलता है, और वो नाम है नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली का, जिन्होंने भाई एक बार सीजन में 900 से ज्यादा रन मार दिए थे। आपको वो सीजन बहुत ही अच्छे से याद होगा। अब भाई आपको कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि आईपीएल इतिहास का भी सबसे बेहतरीन
बैट्समैन कौन है, क्योंकि भाई जितनी भी कैटेगरी मैंने यहां पे बताई 400 प्लस की, 500 प्लस की, 600 प्लस की, 700 प्लस की, 800 प्लस की, 900 प्लस की, सारी कैटेगरी में जो एक नाम कॉमन था और जो एक नाम सबसे टॉप पे दिख रहा था, भले ही कुछ कैटेगरी में कुछ नाम टॉप में उनके साथ शेयर करते हुए भी दिख रहे थे, लेकिन भाई ये नाम कहीं से भी मिसिंग नहीं था और वो नाम है विराट कोहली का। चलो इसी बात पे जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक बार हर कोई गेस कर दो कि विराट कोहली आखिर आईपीएल 2025 में कितने रन मारेंगे। एक ब्रैकेट बता दो कि 800 से 850 के बीच, 700 से 800 के बीच, जो भी आपको लग रहा है सीधे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दो। अब चलें अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर आईपीएल इतिहास की 3 सबसे प्रसिद्ध टीम कौन सी हैं, तो भाई हर किसी का जवाब यही होगा कि आरसीबी, सीएसके और मुंबई इंडियंस। तो आओ यार इन 3 टीमों का बाकी सब टीमों के साथ एक बार हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक अंदाजा लग जाएगा कि ये जो तीनों टीमें हैं ये आखिर आज तक आईपीएल हिस्ट्री में किन टीमों पे ज्यादा भारी पड़ती रही हैं और इन पे आखिर कौन सी टीम और ज्यादा भारी पड़ती रही है। सबसे पहले अगर बात करें आरसीबी की, और आरसीबी का हम सीएसके के खिलाफ रिकॉर्ड देखें तो भाई आरसीबी वर्सेस सीएसके में आज तक 11 बार आरसीबी जीती है और 21 बार आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा है। डीसी से आरसीबी 19 बार जीती है और 11 बार हार का सामना करना पड़ा है, यानी आरसीबी दिल्ली कैपिटल्स पे काफी डोमिनेट करती रही है। इसके बाद गुजरात टाइटंस की बात करें तो आरसीबी गुजरात से भी 3 बार जीती है और मात्र 2 बार हारी है। आरसीबी केकेआर से 14 बार जीती है, 20 बार हारी है। लखनऊ से भी 3 बार जीती है, मात्र 2 बार हारी है। पंजाब से 16 बार जीती है, 17 बार हारी है। राजस्थान से भाई ज्यादा जीती है, कम हारी है। जी हां, राजस्थान से 15 बार जीती है और 14 बार हारी है। वहीं एसआरएच से 11 बार जीती है और 13 बार हारी है। अब नजर डालते हैं मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड पे। मुंबई वर्सेस सीएसके का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो मुंबई 20 बार जीती है, मात्र 17 बार हारी है। हां भाई, मुंबई ने सीएसके पे ज्यादा डोमिनेट किया है। अब देखें मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, तो मुंबई दिल्ली से 19 बार जीती है, 16 बार हारी है। मुंबई गुजरात से 2 बार जीती है, 3 बार हारी है। मुंबई केकेआर से 23 बार जीती है, 11 बार हारी है। मुंबई लखनऊ से 1 बार जीती है और भाई 5 बार हार रखी है। लखनऊ ने बहुत ही बुरे तरीके से मुंबई पे डोमिनेट किया है अभी तक। खैर आईपीएल 2025 में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। अब देखें मुंबई वर्सेस पंजाब का हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो मुंबई पंजाब से 17 बार जीती है लेकिन 15 बार हारी भी है। मुंबई राजस्थान से 15 बार जीती है, 14 बार हारी है। आरसीबी से 19 बार जीती है, 14 बार हारी है और एसआरएच से 13 बार जीती है, 10 बार हारी है। अब बारी आती है चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली से 19 बार जीती है, 11 बार हारी है। गुजरात से 3 बार जीती है, 4 बार हारी है। केकेआर से 19 बार जीती है, मात्र 10 बार हारी है। लखनऊ से लेकिन भाई मात्र 1 बार जीती है और 3 बार हारी है। मुंबई से 17 बार जीती है और हारी है ज्यादा बार, 20 बार हारी है मुंबई से। पंजाब से 16 बार जीती है, 11 बार हारी है। राजस्थान से 16 बार जीती है, 13 बार हारी है। आरसीबी से 21 बार जीती है, 11 बार हारी है और एसआरएच से 15 बार जीत रखी है लेकिन हारी मात्र 6 बार है। तो अब जहां हमने आरसीबी, मुंबई और सीएसके के सभी टीमों के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लिए हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और ये देखते हैं कि आखिर हर सीजन में ऑरेंज कैप का विनर कौन रहा है और पर्पल कैप का विनर कौन रहा है। यानी हर सीजन में किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन मारे थे और किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा विकेट झटके थे। सबसे पहले अगर हम पर्पल कैप विनर्स पे नजर डालें तो साल 2008 में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे सोहेल तनवीर ने, जिन्होंने आईपीएल 2008 के अंदर 22 विकेट अपने नाम करे थे। फिर साल 2009 में आरपी सिंह ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, 23। साल 2010 में पर्पल कैप जीते थे प्रज्ञान ओझा, जिन्होंने 21 विकेट अपने नाम करे थे। देन साल 2011 में लसित मलिंगा पर्पल कैप जीते थे, जिन्होंने 28 विकेट लिए थे। साल 2012 में मॉन्ने मॉर्कल थे, जिन्होंने 25 विकेट लिए थे। साल 2013 में फिर डीजे ब्रावो बने थे पर्पल कैप, जिन्होंने उस सीजन में क्या, उससे पहले जितने भी आईपीएल सीजन हुए थे भाई सभी के रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 32 विकेट ले लिए थे। देन साल 2014 में मोहित शर्मा बने थे पर्पल कैप, जिन्होंने 23 विकेट लिए थे। देन साल 2015 में एक बार फिर से ड्वेन ब्रावो ही बने थे पर्पल कैप, जिन्होंने 26 विकेट लिए थे। फिर साल 2016 में भुवनेश्वर कुमार बने थे, जिन्होंने 23 लिए और साल 2017 में लगातार भुवनेश्वर कुमार बने, जिन्होंने 26 विकेट लिए थे उस सीजन में। उसके बाद बारी जब आई साल 2018 की, जहां एंड्रयू टाइट जीते थे पर्पल कैप, जिन्होंने 24 विकेट लिए थे। देन साल 2019 में इमरान ताहिर बने थे पर्पल कैप, जिन्होंने 26 विकेट लिए थे। साल 2020 में जीते थे कगिसो रबाडा, जिनके नाम थे 30 विकेट। साल 2021 में जीते हर्षल पटेल, जिन्होंने फिर से 32 विकेट लिए थे। साल 2022 में जीते युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 27 विकेट लिए थे। साल 2023 में जीते मोहम्मद शामी, जिन्होंने 28 विकेट लिए थे
थे और साल 2024 में एक बार फिर से पर्पल कैप विनर बने हर्षल पटेल, जिन्होंने 24 विकेट लिए थे। तो अब तुम मुझे बताओ कि आखिर आईपीएल 2025 में पर्पल कैप कौन जीतेगा? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। हम ये देखते हैं अब कि आखिर आईपीएल हिस्ट्री के हर सीजन में ऑरेंज कैप विनर कौन रहा था। सबसे पहले अगर बात करें साल 2008 के सीजन की, तो सबसे पहले आईपीएल सीजन में ऑरेंज कैप विनर रहे थे शॉन मार्श, जिन्होंने 616 रन जड़े थे। साल 2009 में सीएसके के मैथ्यू हेडन, जिन्होंने 572 रन जड़े थे। साल 2010 में मुंबई के सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 618 रन जड़े थे। साल 2011 में आरसीबी के क्रिस गेल, जिन्होंने 608 रन जड़े थे। साल 2012 में आरसीबी के ही क्रिस गेल, जिन्होंने 733 रन जड़े थे। साल 2013 में सीएसके के माइक हसी, जिन्होंने वंस अगेन 733 रन जड़े थे। साल 2014 में केकेआर के रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने उस सीजन में 660 रन जड़े थे। साल 2015 में एसआरएच के डेविड वार्नर, जिन्होंने 562 रन जड़े थे। फिर आए साल 2016 में आरसीबी के विराट कोहली, जो उस सीजन ऑरेंज कैप जीते और उन्होंने उस सीजन में 973 रन जड़ दिए थे। कसम से भाई, बस 27 रन और मार देते तो एक ही सीजन में विराट कोहली 1000 रन जड़ देते। खैर 973 के आसपास भी आज तक कोई नहीं आ पाया है और ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली वो प्लेयर हैं जो एक सीजन में 1000 रन जड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कोई और प्लेयर ये कारनामा कर सकता है? तो उस प्लेयर का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। खैर आगे बढ़ते हुए चलते हैं साल 2017 के सीजन में, जहां एक बार फिर से ऑरेंज कैप जीते डेविड वार्नर, जिन्होंने 641 रन उस सीजन में जड़े। फिर साल 2018 में भी एसआरएच के ही बैट्समैन केन विलियमसन ऑरेंज कैप जीते, जिन्होंने उस सीजन में 735 रन जड़े। उसके बाद साल 2020 में ऑरेंज कैप सजी पंजाब के केएल राहुल के सर पे, जिन्होंने उस सीजन में 670 रन जड़े। उसके बाद साल 2021 में ऑरेंज कैप जीते सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने उस सीजन में 635 रन जड़े। देन साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर ऑरेंज कैप जीते, जिन्होंने उस सीजन के अंदर 863 रन जड़ दिए थे। देन साल 2023 की बारी आई और वहां गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप अपने नाम करी, क्योंकि उस सीजन में शुभमन गिल ने 890 रन जड़ दिए थे, जो भाई विराट कोहली के 973 के बाद सेकंड हाईएस्ट रन हैं किसी एक पर्टिकुलर सीजन में। एंड देन अगर बात करें लास्ट सीजन की, यानी साल 2024 की, तो वहां ऑरेंज कैप जीते आरसीबी के विराट कोहली, जिन्होंने उस सीजन में 741 रन जड़े थे। चलो अब लगे हाथ इस सवाल का जवाब भी दे दो कि आखिर तुम्हारे हिसाब से आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विनर कौन होगा? जो नाम भी मन में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। वैसे लगे हाथ यहां पर एक और सवाल का जवाब दो कि आईपीएल 2025 में आखिर तुम किस क्लब के कैप्टन को सपोर्ट कर रहे हो? क्या सोच रहे हो कि क्लब का कैप्टन? भाई आईपीएल में क्लब का कैप्टन कैसे हो सकता है? हाँ भाई, क्लब के कैप्टन हैं, 3 क्लब बने हुए हैं। एक क्लब है आर क्लब, एक क्लब है एस क्लब और एक क्लब है पी क्लब। क्योंकि भाई जितने भी 10 कैप्टन हैं ना आईपीएल 2025 में, सबके नाम में कोई ना कोई शब्द है जो भाई या तो आर या फिर एस या फिर पी से शुरू होता है। जैसे कि आर क्लब का हिस्सा है ऋतुराज गायकवाड़, रहाणे और ऋषभ पंत। एस क्लब का हिस्सा है सैमसन, शुभमन और श्रेयस। पी क्लब का हिस्सा है पांड्या, पैट, पटेल और पाटीदार। अब तुम बताओ कि आखिर तुम्हारे हिसाब से कौन सा क्लब यहां पे सबसे बेहतरीन कैप्टन से भरा हुआ है? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अब जाते जाते भाई इस वीडियो को एंड करने के लिए मैं आपको सीएसके की ऑल टाइम प्लेइंग 11 बता रहा हूं, जो कि आईपीएल की तरफ से ही सामने आई है, आईपीएल वालों की तरफ से सामने आई है, जहां पर सीएसके की इस ऑल टाइम प्लेइंग 11 में सभी प्लेयरों को कंसीडर करा गया है जिन्होंने आज तक आईपीएल इतिहास में सीएसके के लिए खेला है। और भाई इस ऑल टाइम प्लेइंग 11 में ओपनर्स हैं सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़ और शेन वॉटसन। फर्स्ट डाउन पे हैं सुरेश रैना, फोर्थ पोजीशन पे हैं फैफ डुप्लेसिस, फिफ्थ पोजीशन पे हैं एमएस धोनी, जो कि इस टीम के ऑब्वियसली कैप्टन और विकेटकीपर भी हैं। उसके बाद सिक्स्थ पोजीशन पे हैं ड्वेन ब्रावो, सेवंथ पोजीशन पे हैं एलबी मॉर्कल, एट्थ पोजीशन पे हैं रविंद्र जडेजा, नाइन्थ पोजीशन पे हैं रविचंद्रन अश्विन, 10th पोजीशन पे हैं दीपक चहर और 11th पोजीशन पे हैं मोहित शर्मा। टीम तो ओवरऑल काफी कमाल की है, लेकिन हाँ पेसर थोड़े से बेहतर हो सकते थे। दीपक चहर और मोहित शर्मा को रखा गया है, जबकि मुझे याद है कि एक सीजन में बेन हिल्फनॉस खेलते थे, कमाल के बॉलर थे। उसके अलावा बोलिंजर एक सीजन में खेले, उन्होंने भी कमाल की बॉलिंग कराई थी। एंड पथिराना भी हैं जो वो काफी अच्छे डेथ के बॉलर हैं। तो शायद मोहित शर्मा या तो फिर दीपक चहर कंपैरिजन में ये लोग प्रिफर किए जा सकते थे, लेकिन शायद स्टैट्स वगैरह नंबर्स वगैरह देख के और किसने कितने ज्यादा सीजन्स खेले हैं चेन्नई के लिए, इन सारी चीजों को कंसीडर करा गया है
है उसी बेसिस पे इस ऑल टाइम प्लेइंग 11 का निर्माण करा गया है। आपके हिसाब से इस ऑल टाइम प्लेइंग 11 में अगर कोई कमी है, कोई प्लेयर नहीं है जो होना चाहिए था, जो एक वक्त पे सीएसके के लिए खेला, कमाल की परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां नहीं दिख रहा है, तो भाई उस प्लेयर का नाम हर कोई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आप देखते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।